चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या फिर आपका मानना ये है कि आप नहीं कर सकते किसी भी काम को, दोनों ही सूरत में आप सही हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, योर फ्रेंड संदीप दिस साइड, एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो अपनी लाइफ में किस तरीके से हर एक चीज को एज ए मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किसी भी पर्सन के लाइफ में। दैट इज थिंकिंग, दैट इज हिज एटीट्यूड। क्योंकि जैसा एटीट्यूड होगा, जैसा सोच होगी, उसी तरीके से वो एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन कोई काम को करता है, अगर उसको लगता है कि वो उस काम को नहीं कर सकता तो वो उस तरीके से एक्शन लेगा, या हो सकता है एक्शन ही नहीं लेगा, या फिर वो विदाउट कॉन्फिडेंस के एक्शन लेगा कि मेरे से हो तो पाएगा नहीं, जस्ट करके देख लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो उस सक्सेस को या उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। बट वहीं पे अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करेगा, उसके अंदर अपना 100% डालेगा, एंड देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उस चीज को कर जाएगा। एंड जो लोग विश्वास कर पाते हैं, जो लोग फेथ कर पाते हैं कि यस आई कैन डू इट, उन्हीं लोगों ने हिस्ट्री के अंदर जमाने को बदला है, हिस्ट्री को में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। जो एवरेज जिंदगी पे स्टक हो गया, जिसने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं इस चीज से ऊपर नहीं उठ सकता, या मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता, वो कभी पूरा नहीं कर सकता। इट्स ऑल इज ड्रिवन फ्रॉम आवर माइंड। हमारी जो सोच है वो निर्धारित करती है हमारे एक्शंस को, हमारे कर्म को। जैसी सोच होगी वैसे कर्म करेंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। सो इसलिए हमेशा अपने माइंड को अच्छे थॉट से के साथ में नर्चर करें, सो दैट कि आप लाइफ में किसी भी मुकाम को जब हासिल करने के लिए काम करें तो आप उस चीज़ को हासिल कर पाएँ। आप उस चीज़ से डरे ना, ठीक है? आप फेल्योर से ना डरे, आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएँ। सो थिंक पॉजिटिव। एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि आप ना इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप पा नहीं सकते, बशर्ते कि आप डीप इनसाइड योर माइंड, योर सोल, आप ये विश्वास कर लो कि आप उसको पा सकते हो। आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे कि आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। अगर ऐसा विश्वास आपने कर लिया तो आप किसी भी चीज को पा सकते हो। बिकॉज आज तक जितने भी जो बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो प्लेयर्स थे, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, उन्होंने वो अचीव चीजों को क्यों कर पाए? वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे अपने पोटेंशियल को अपने माइंड को, अपनी पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज कर पाए? बिकॉज उनको ये पता था कि यस आई विल डू समथिंग, एंड उन्होंने उस पर एक पूरी ताकत के साथ काम किया, जिससे कि वो उस चीज को उस लेवल से अचीव कर पाए। एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी गोल के बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोचते जा रहे हो तो क्या होगा? आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो, सडनली आपके माइंड में आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। आपको स्टेप्स माइंड में आने लगेंगे, उन स्टेप्स की आप माइंड के अंदर ही सोचते जाओगे, एनालिसिस भी करने लग जाओगे आप कि ऐसे करूंगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि माइंड में आपका एक बेसिक प्लान तैयार हो जाएगा, एक एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा, और आप धीरे धीरे करके एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव, थिंकिंग बिग फॉर योर गोल। आपने कभी ऐसा नोट किया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह कोई भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, या सुबह से ही ना थोड़ा दिमाग ऐसा था कि कुछ उल्टे सीधी सोच आ रही थी, है ना, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा दिन जो था वो बेकार चला गया। मतलब पूरे दिन, मतलब कोई भी काम कर रहे थे वो एक होपलेस सा लग रहा था। चाहे ऑफिस में भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो ऐसा लगा अरे नहीं यार सब बेकार है, सब ये है, सब वो है ना। इस तरीके से आपने कई बार नोट किया होगा, इस तरीके से भी आपका दिन चला जाता है। कई बार आप जो भी चीज को टच करते हो आप उसमें ही मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ चीजों को देखते हो, है ना, उस पर्टिकुलर डे में। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। बट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हमारी जो डोमिनेंट थॉट्स होती है ना थ्रू आउट द डे, वो हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है थ्रू आउट द डे, एंड उसी की वजह से हमारा जो पूरा दिन होता है
वो उस तरीके का गुजरता है जिस तरीके की हमारी डोमिनेंट थॉट्स थी। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा डोमिनेंटली डीपली सोचते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी तरीके से हमारे एक्शंस रहते हैं एंड उसी तरीके से हमारा फिर वो दिन गुजरता है। सो चूज योर थॉट्स वाइजली, एटलीस्ट वो थॉट्स जो आपके लिए माइंड करती है, जो आपके लिए मैटर करती है, ठीक है, जो आपके गोल के लिए मैटर करती है। बिकॉज अगर आप अपने गोल के डायरेक्शन में पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपने गोल के डायरेक्शन में पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। बट अगर वहीं पे जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, हमारे जो मेन जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वही सही नहीं है, तो क्या होगा कि हम अपने गोल से कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। वो थॉट्स हमें पुल बैक करेंगी हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ने से। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि जो थॉट्स हैं या जो एटीट्यूड है, क्या सिर्फ वही जरूरी है रिजल्ट लेके आने के लिए, या किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है? अगर मान लो एक इंसान है पूरे दिन बस पॉजिटिव ही सोचे जा रहा है बट वो एक्शन नहीं ले रहा, तो क्या उसको सक्सेस अचीव हो जाएगी या जो भी गोल था वो उसको अचीव हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर एटीट्यूड के ऊपर इतना इम्पैक्ट क्यों, इतना जोर क्यों डाला जा रहा है? उसका रीजन क्या है कि जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो डिफाइन करती है द लेवल ऑफ एक्शन। बिकॉज आवर थॉट्स प्रीसीड्स आवर एक्शंस, ठीक है। तो अगर थॉट्स अच्छे हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव है गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में, तो हम एक्शंस भी उसी लेवल से लेंगे एंड हम गोल को भी फिर उसी लेवल तक अचीव करेंगे। सो दैट्स वाई एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस आ जाती है एक्शन से पहले, क्योंकि पहले एटीट्यूड आता है, पहले थॉट्स आती हैं, उसके बाद एक्शंस आते हैं। एंड अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे। जैसे कि हमने थॉट की, एटीट्यूड की बात करी कि उसी तरीके से हमारे एक्शन ड्राइव होते हैं। और ये भी देखा गया है कि आज की डेट में एक इंसान जिस भी लेवल पे, जिस भी तरीके की जिंदगी जी रहा, जो भी उसके सर्कमस्टेंसेस है आज की डेट में, वो सर्कमस्टेंसेस कहीं ना कहीं उसकी पास्ट में जो थॉट प्रोसेस था उसका ही रिजल्ट है। और ऐसे ही आज हम लाइफ को लेकर के या अपने किसी भी गोल को लेकर के जैसा सोचते हैं, कमिंग फ्यूचर जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं उन्हीं थॉट्स का एक रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान आज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना शुरू करता है, वो सोचता है अपनी लाइफ के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट से उनको एनालाइज करना शुरू करता है, वो कहाँ पे किस तरीके से गुमराह हो गया था, कैसे वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता है। आज वो सोचना शुरू करेगा, उस तरीके का कंटेंट पढ़ेगा, उस तरीके के लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा, वो होगा क्या? अगले कुछ सालों के अंदर वो इंसान भी जिस तरीके की सोच रखता था, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड थी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड थी, चाहे वो किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड थी, कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में वो उसी तरीके का बन जाता है पर्सन। सो दिस इज द पावर ऑफ अ थॉट। इसलिए क्या है कि अपनी थॉट्स को ना वाइजली एंड क्लोजली चेक करो कि कॉन्टिन्यूसली हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस वहां से ड्राइव हो रहे हैं एंड आने वाले कुछ सालों में हम उस तरीके के ही इंसान बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि अपनी थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत है किसी भी चीजों को लेकर के, है ना। हमने एटीट्यूड को इंप्रूव करने की जरूरत है अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ को गोल्स को लेकर के, या जहां पे जिस भी लेवल पे हैं हम लाइफ में, उससे हमें कुछ हटके सोचना पड़ेगा, तभी हमारी जो लाइफ है उसमें कुछ चीजें हटके होंगी। नाउ द पॉइंट इज कि क्या ये इतना इजी है अपने सोच को बदलना? क्या इतना इजी है अपने एटीट्यूड को रीप्रोग्राम करना? नो, इट इज नॉट एट ऑल। इट इज वेरी टफ, बट येस, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। जितना हम रिपीटेटिवली चीजों को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही उस स्किल के अंदर हम परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। सो अब रिपीट क्या करें? कैसे हम अपने एटीट्यूड को अच्छा रख सकते हैं, कैसे हम अपनी थॉट्स को अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए क्या रिपीट करने की जरूरत है? यहाँ पे मैं 2 स्टेप आपको बता सकता हूँ। पहला स्टेप है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीड आउट जरूर करें। एंड सबसे अच्छा जो टाइम होता है या तो मॉर्निंग में उठते ही
एंड उसके बाद सोते टाइम कुछ अच्छा रीड आउट, कुछ अच्छा कंटेंट जरूर सुने। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे माइंड को में ना वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं एंड धीरे धीरे हमारी थॉट्स में भी आना शुरू हो जाती है, हमारी बातों में भी आना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो चीज़ें हमारे एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। वहीं पे आप क्या कर सकते हो, जब आप ड्राइव कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें ना उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे हम कुछ ऑडियोज सुन सकते हैं या कुछ वीडियोज सुन सकते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने जो माइंड है उसको उस डायरेक्शन के अंदर धीरे धीरे करके प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमें रिपीटेटिवली करनी पड़ेंगी, एक दिन में नहीं होंगी। देन उसके बाद बात आती है कि को बिलीफ सिस्टम की, क्योंकि अगर हम सोचते हैं, ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। एंड बिलीफ सिस्टम का क्या रोल है? बिलीफ सिस्टम का रोल ये है कि हम किसी चीज में किसी भी लेवल को अचीव करने में जितना विश्वास कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान जितना विश्वास कर सकता है, अगर वो ये सोचता है कि मैं अगले 5 साल में फॉर एग्जाम्पल एक एक्स लेवल को या एक एक्स सैलरी क्राइटेरिया को क्रॉस कर सकता हूं, अगर वो स्ट्रांगली बिलीव कर सकता है तो वो क्या करेगा, उतना ही परफॉर्म कर पाएगा, या तो अप टू दैट एक्स लेवल ऑफ इनकम या फिर उससे थोड़ा कम। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो लेवल ऑफ बिलीफ है, या तो हम उसके जितना परफॉर्म करते हैं या उसके अंडर परफॉर्म करते हैं। सो अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो बिलीव करें कि आप बड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा अचीव करने के लिए बड़े एक्शंस ले सकते हैं। अगर वो बिलीफ हम कर पाए, वो एक्सपेक्टेशंस हम कर पाए, तो हम जरूर बड़ा भी कर पाएंगे। डू नॉट काउंट ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस पे ना कभी भी भरोसा ना करें, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। और अगर वो कुछ गलत तरीके से ओवरनाइट सक्सेस आती भी है, देन वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करना अच्छी बात है, एक सही डायरेक्शन में एटीट्यूड रखना अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज हमने पॉजिटिव सोच लिया एंड आज ही कुछ बड़ी सक्सेस मिलेगी। नो, इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस जिसमें कि हमें प्रूव करना पड़ता है कंसिस्टेंटली कि यस वी आर पॉजिटिव, यस वी हैव अ गुड एटीट्यूड। सेकेंड थिंग इज, मान लो दिन में 5 मिनट हमने फॉर एग्जांपल सुबह सुबह अच्छी अच्छी थॉट्स रखी, अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशंस करे, एंड फुल डे हम पूरा नेगेटिव थे चीज़ों को लेकर के, जो भी हमारे साथ हुआ फुल डे हम नेगेटिव थे, हम पेसिमिस्टिक थे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उतने से 5 मिनट से वो पूरे दिन का कोटा पूरा हो जाएगा जो नेगेटिविटीज थी? नहीं, उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। इट मीन्स कि हमें फुल डे चीज़ों को मॉनिटर करना है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या चीज़ों को लेकर के हमारा एटीट्यूड है। देन इट विल वर्क इन ए टाइम स्पैन, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि नाउ यू विल वर्क ऑन योर थिंकिंग एंड अगेन ओवरनाइट सक्सेस पे आप विश्वास नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे करके रिपीटिशन के साथ एंड अपने टाइम स्पेन ऑब्जर्व करके कि मैं दिन में कितने टाइम कितना नेगेटिव सोचता हूँ, यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन सून। सो कीप इंप्रूविंग, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले पावरफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।